ओवरटेकिंग कैसे करना चाहिए हमारे देश में। नमस्कार, जय हिंद। मैं विवेकानंद तिवारी शहडोल मध्य प्रदेश से हूं और आप सभी को बताना चाहता हूं कि सड़क पर चलते समय ओवरटेकिंग कैसे करें और क्या गलती ना करें। अक्सर दुर्घटना हो रही है ओवरटेकिंग की वजह से। गलत तरीके की ओवरटेकिंग जानलेवा हो सकती है। सड़क पे तेज गति से वाहन चलाने पर ओवरटेकिंग की जरूरत पड़ती है। जब आप तेज गति से चलते हो तो आप सभी गाड़ियों को पीछे छोड़ना चाहते हो। आप चाहते हो कि मैं इसको भी पीछे कर लूं, इसको भी पीछे कर दूं, इसको भी पीछे कर दूं, और ये मानसिकता ओवरटेकिंग के लिए आपको मजबूर करती रहती है और आप गलत तरीके से ओवरटेकिंग करते हो। ओवरटेकिंग का तरीका होता है, हमारे देश में ओवरटेकिंग करने का नियम है कि कभी भी बाएं तरफ से ओवरटेकिंग नहीं करनी चाहिए। नंबर एक बात, मेरी बातों को बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा। ओवरटेकिंग कभी भी लेफ्ट साइड से नहीं करनी चाहिए, लेकिन कितनी भी आप 4 लेन में आप चले होंगे, 4 लेन में अधिकतर आपने देखा होगा कि एक तरफ तो एक ट्रक वाले चल रहे हैं, वो धीरे धीरे चल रहे हैं, उनको हम लेफ्ट साइड से ही ओवरटेक कर रहे हैं। लेफ्ट साइड से ओवरटेकिंग इसलिए मना है क्योंकि आप जब लेफ्ट साइड से ओवरटेक करते हो तो उस वक्त ड्राइवर बिल्कुल नहीं देख पाता कि आप ओवरटेक कर रहे हो, क्योंकि ड्राइवर जो है वो दाहिने तरफ रहता है। हमारे देश में जितने भी गाड़ियां हैं उनकी जो स्टीयरिंग है, वो कंट्रोल है, वो सब राइट साइड से है। तो अगर आप लेफ्ट साइड से ओवरटेक करते हो तो ब्लाइंड स्पॉट पे आते हो और ड्राइवर आपको नहीं देख पाता। आपने ओवरटेकिंग की कोशिश की और उसने गाड़ी को टर्न कर दिया तो दुर्घटना हो जाती है। ये सबसे गलत तरीका है कि लेफ्ट साइड से ओवरटेकिंग करना। अब ओवरटेकिंग आपको करना कब है? पहली बात तो मैं बता दूं आपको कि ओवरटेकिंग आपको अपने से आगे वाले वाहन के परमिशन के बाद करनी चाहिए। मेरी बात को बहुत गंभीरता से सुनिए। आगे जो आपके वाहन चल रहा है, आपको उसको पास लाइट देना है। अगर रात का वक्त है और दिन का वक्त है तो हॉर्न बजाएंगे, उनको समझ में आएगा कि आप निकलना चाहते हो तो वो पास दे देंगे, ऐसा हाथ दिखा देंगे। या इंडिकेटर, आपने देखा होगा कि इंडिकेटर जला देते हैं कि आप जाइए, आप जा सकते हैं, ठीक है। ऐसी स्थिति में आपको ओवरटेक करना है। कभी भी ये कर्व हो, चाहे लेफ्ट कर्व हो, चाहे राइट कर्व हो, चाहे लेफ्ट टर्निंग हो, चाहे राइट टर्निंग हो, कभी भी टर्निंग्स में आपको ओवरटेक नहीं करना है। परिणाम क्या होता है वो मैं सब बताऊंगा आपको। अगर नहीं करोगे तो क्या अंजाम होगा आपके साथ। तो दोस्तों, टर्निंग में जब आप ओवरटेक करते हो, जैसे यहाँ पर है, कोई जा रहा है व्हीकल लेके और टर्निंग है और इस पे ओवरटेक करना चाहता है, उधर से कौन सी गाड़ी अचानक से आ गई और आप संभल नहीं पाओगे, एक्सीडेंट पक्का हो जाएगा। तो ओवर स्पीडिंग की वजह से हमारे मन में ख्याल आते हैं ओवरटेकिंग करने की, और ओवरटेकिंग कभी कभी हम गलत तरीके से कर बैठते हैं, जिससे हमारा नुकसान तो होता ही है। सामने वाले से गाड़ी जो आ रही है जिससे हम टकराएंगे उससे का भी नुकसान होगा, और कभी कभी तो 2-3 गाड़ियां एक साथ टकरा जाती हैं और बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। कई लोगों की जान चली जाती है केवल आपकी एक गलती की वजह से, आपकी थोड़ी सी जल्दबाजी की वजह से। और ओवरटेकिंग करते समय क्या ध्यान देना है हमको कि जब कभी भी हम ओवरटेक करते हैं, एक गलती और होती है लोगों से। ओवरटेक किए और जिस गाड़ी को आप ओवरटेक करके उसके आगे अपनी गाड़ी लगा रहे हो तो उससे एक निश्चित दूरी बनाकर आपको चलना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आपने ओवरटेकिंग करते समय तो स्पीड ले ली है गाड़ी की। दोस्तों, जिस गाड़ी से हम ओवरटेक कर चुके हैं, अब उस गाड़ी के से ज्यादा की ही स्पीड हमको लेके चलना पड़ेगा। अगर आप ओवरटेक तो कर लिए, ओवरटेकिंग के टाइम पे अपनी स्पीड बढ़ा दी, अब आप उस लेन पे आ गए, उस गाड़ी के आगे आप आ गए, लेकिन आपने अपनी स्पीड को धीमा कर लिया, तो सीधे जो गाड़ी को आप ओवरटेक किए हो ना, वही दुर्घटना हो सकती है। दूसरा, आप ओवरटेकिंग करके टर्निंग लेते हो तो कोई भी गाड़ी वाला अगर टर्न करता है तो उसकी स्पीड थोड़ा कम हो ही जाती है। टर्निंग के टाइम पे थोड़ी सी स्पीड कम कर ही देता है वो। तो आप किसी भी गाड़ी को ओवरटेक करके तुरंत टर्न मत लेना। खास करके लेफ्ट टर्निंग बहुत ज़्यादा जानलेवा साबित हो सकती है कि आप मान लीजिए ये गाड़ी से जा रहे हैं, ओवरटेकिंग किए और आप लेफ्ट टर्न कर लिए, बिल्कुल भी ड्राइवर के पास कंट्रोल नहीं रहता है और आप जबरदस्त हिट हो जाएगी गाड़ी आपकी गाड़ी से। ओवरटेकिंग
टर्निंग में मैंने बता दिया ना, टर्निंग में ओवरटेकिंग से बिल्कुल बचिए, क्योंकि वो ब्लाइंड जो टर्निंग है, उधर से आने वाली व्हीकल्स को आप देख नहीं पा रहे हो, अच्छे से जज नहीं कर पाओगे और भिड़ जाएगी गाड़ी। रात के वक्त ओवरटेकिंग में क्या होता है कि आजकल वाइट कलर की LED लाइट्स लगी है गाड़ियों में, वो आंखों में चकाचौंध पैदा करती, तो आपको दिखाई तो वैसे भी नहीं देता रात में ढंग से कि हाँ भाई, जैसे ही वो लाइट पड़ती है आंखों में नहीं दिखाई देता आपको। और उस वक्त आप क्या कर रहे हो, ओवरटेक कर रहे हो। ओवरटेक करते समय आपको ये सही अंदाज़ा नहीं लग पाता है कि जो मेरे से सामने से गाड़ी आ रही है वो कितने दूरी पर है, तो क्या उसके आने के पहले मैं ओवरटेक करके अपने लेन पे शामिल हो जाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। दोस्तों मेरे प्यारे प्यारे साथियों, बहुत ही गंभीर विषय है कि हमको अपने लेन पे चलना नहीं आता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले से चिंतित हैं कि हमारे देश में लेन डिसिप्लिन का पालन लोग नहीं करते हैं। अगर वो एक्सप्रेस वे है, अगर वो 6 लेन है, तो वहाँ पर स्पष्ट तौर पर 3 लेन होती है। उसमें एक लेन होती है सबसे लेफ्ट साइड, जो हैवी व्हीकल्स के लिए होती है, कम स्पीड चलने से के लिए होती है। दूसरा होती है 4 व्हीलर के लिए, ज़्यादा स्पीड के लिए होती है। और तीसरी होती है ओवरटेकिंग लाइन, जिसको आप ओवरटेक करके उसको फ्री कर दोगे। उस लेन को, ओवरटेकिंग लाइन को आपको कंटिन्यूसली नहीं चलना है, इस बात का ध्यान देना है। हमने ओवरटेक किया और फिर से उसको हम लेन को फ्री कर दिए दूसरी गाड़ी को ओवरटेक करने के लिए। अगर दूसरा बंदा ओवरटेक करने का मौका हम नहीं देंगे, तो अगर उसको ज़रूरत है तो कैसे हो पाएगा। इसलिए ओवरटेकिंग लाइन को बिजी नहीं रखना है, उस लेन को हमको बिजी नहीं रखना है। तो ये तो चलिए 6 लेन पे बात हो गई। 4 लेन पे हमने अक्सर देखा है, आप भी देखे होंगे, 4 लेन पर लोग क्या करते हैं, एक अपनी गाड़ी को, जिसको एक स्पीड ज़्यादा मेंटेन करना नहीं है, बहुत तेज़ी से चलना नहीं है, वो अपना स्थायित्व तो ले लेता है और ये नहीं समझता कि हमारी लेन कौन सी है और बना रह गया। अब किसी को ओवरटेक करना है तो लेफ्ट साइड से ओवरटेक कर रहा है। मैंने 4 लेन में बहुत बड़ी गड़बड़ी देखी है दोस्तों। आप लोग भी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि क्या 4 लेन में जिस तरीके से ओवरटेकिंग करते हैं लोग, मैं कितने नेशनल हाईवे पे जा चुका हूँ, देख चुका हूँ, हर व्यक्ति लेफ्ट साइड से ही ओवरटेक करता है। मजबूरी में मुझको भी 2-4 बार लेफ्ट साइड से ओवरटेक करना पड़ा। क्या करते हैं, कोई भी हैवी व्हीकल्स वाले हैं या जिनको ज़्यादा स्पीड से नहीं चलना है, वो क्या कर लेते हैं कि डिवाइडर के जस्ट बगल वाली सड़क पर अपनी मान लेते हैं और वो आराम से चलते रहते हैं। अब जिसको थोड़ा स्पीड चलाना है वो ओवरटेक करे और फिर जाए। ऐसा मैं ग्वालियर से आ रहा था, कटनी शहडोल वाली रोड पे, इस पे भी बहुत ज़्यादा ये चीज़ें दिखी मुझे। और मैं प्रयागराज जाता हूँ, जब हमारे शहडोल से प्रयागराज जाते हैं और रीवा से जो प्रयागराज का है, बनारस का है, मतलब जितने भी 4 लेन है, 4 लेन में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, हर गाड़ी वाला गलत तरीके से ओवरटेक करता है। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अपने लेन डिसिप्लिन का पालन कीजिए, गलत ओवरटेकिंग से बचिए और इस वीडियो को हो सके तो खूब शेयर कीजिए। ये वीडियो किसी की जान बचा सकता है।